तो ये कुछ स्पेसिफाइड एंगल है जिनके लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब साइन कोस टेन इन तीनों की वैल्यू याद कर लो। आगे तो उल्टा करना है। अब ये वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी। अब याद करने का तरीका बड़ा इजी है बेटा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ साइन 45 1/√2 कोस 45 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। अब मैं जो बता रहा हूँ जो की वैल्यू जो वो याद करो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की भी 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो जाके कोस 60 में होती है। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो वो किसमें होती है? कोस 60 में। साइन 30 कोस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2, तो वो किसमें होगी? √3/2। और ये बीच में सेम होता है। बस ऐसे याद कर लो, अपना याद हो जाए। नो डिफेंड वाला तो पूछता ही नहीं। आ जाता है कभी कभी पूछ लेता है भाई कि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो कोस 90 सॉरी 10 90 की वैल्यू क्या होती है, तो नो डिफेंड। नो डिफेंड ही लिखोगे और क्या लिखोगे? पॉसिबल ही नहीं। अब tan 30 और tan 60 की वैल्यू याद कर लो। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3, उल्टा। और tan 45 तो 1 होता है, वो तो याद रहेगा इसमें आपको। तो आप कुछ इस तरह की वैल्यू मतलब कुछ अपने पैटर्न बना के याद कर लोगे तो इजी लगेगा। ये तो ये इनकी वैल्यू डन। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इन पे कुछ वैल्यू पूछ लिया सपोज आपसे। जैसे लिखो इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ, एंगल QPR एंगल PRQ, ये दोनों एंगल निकालने हैं। अब देखो ट्राइंगल PQR बना लीजिए आप। राइट एंगल कहां पर है? Q पर है। PQ है आपका 3 सेंटीमीटर और PR है आपका 6 सेंटीमीटर। अब मुझे एंगल QPR देखना, एंगल QPR ये वाला एंगल निकालना है इससे, और एक ये एंगल निकालना है, दोनों एंगल निकालना है। कैसे? एक निकल जाएगा तो दूसरा अपना निकल जाएगा। सपोज मैं देखो ये एंगल आर के लिए, सपोज एंगल आर की बात करें, एंगल आर के लिए ये परपेंडिकुलर है सपोज, और ये क्या हमारे को जो गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता क्या है? साइन। तो साइन एंगल आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो सही है ना? साइन एंगल आर परपेंडिकुलर कितना गिवन है बेटा आपको? 3 और ये 6। अब बेटा 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? याद करो भाई, अभी तो बताया था साइन 30 डिग्री। तो बेटा एंगल आर कितना हो गया? 30 डिग्री। एंगल आर 30 डिग्री आ गया। अब एंगल आर 30 डिग्री आ गया तो एंगल पी कितना हुआ? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आ गया? 60 डिग्री। भाई ये 90 है, तो इन दोनों का सम, आपका एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री।
तो एंगल आर को उसने क्या बोल रखा है, एंगल पी आर की, एक ही बात। और इसको एंगल क्या बोल रखा है, एंगल क्यू पी आर, एक ही बात। साइन इसलिए लिया क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या है पता है आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रेशियो होता है साइन, इसलिए। भाई आपने बोला कोस क्यों नहीं लिया, अरे कोस कैसे ले लूंगा, ये तो पता ही नहीं मुझे, देख जो पता होगा वही तो लूंगा, या तो साइन लूंगा या कोसेक लूंगा, इसके अलावा कुछ ले ही नहीं सकता। तो कोसेक लेने का मजा नहीं है, मजा तो साइन कोस चेंज में लेने का है। तो या तो साइन लो या कोस लो या चेंज लो, बस आगे बात समझ, क्लियर, लिखो। सर हाँ बेटा, हो अरे इनको तो लिखने दे बेटा, यहाँ क्लास में जिनको ये मेहनत करके आया है, तो है ना घर पे बैठ के है ना, मुझे लगता है रजाई में बैठ के है ना पढ़ रहा होगा। हो सकता है कि है ना अभी बेड से उठा ही नहीं होगा, मम्मी से बोला होगा यही दे दो मुझे तो लैपटॉप है, सर उठ गया, नहा लिया, कर लिया, सब कर लिया। लैपटॉप वैपटॉप नहीं दे दो बेड पे, सर मैडम नहीं पढ़ा, और जब मैं मम्मी नहीं पढ़ लेता हूँ, ऐसा ही होगा। सर मम्मा ऐसे लैपटॉप देती नहीं है बेड पे, ठीक है ठीक। मतलब मम्मा लैपटॉप मतलब कुछ नहीं करती लैपटॉप का। आया कर यार, तेरे बिना मजा नहीं आता, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता तेरे बिना। सर अब हैं? सर जब से मतलब सवेरे उठा हूँ, जब से तो बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है हमारे यहाँ तो। तुम्हारे यहाँ यार स्पेशल है ना, तुम्हारा क्या वो छावनी स्पेशल एरिया है। यस सर। लिख लिया, तो यार मुझे एक पेपर भेजना है, तो अभी तो 10 मिनट है। चलो एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम, लिखो। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी right angle at R, right angle at B, AB equal to 5 centimeter and angle ACB is equal to 30 degree. Determine BC and AC. तो हमें BC और AC निकालना है। अब देखो ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी, ABC। अब हमें एंगल ACB 30 डिग्री चाहिए। एंगल ACB कितना गिवन है बेटा, 30 डिग्री। अच्छा, और वैल्यू किसकी गिवन है, AB की 5। अब बेटा आपके पास परपेंडिकुलर 30 के सामने वाली साइड गिवन है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप यदि ये निकालना चाहते हो तो साइन 30 लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन, ये निकालना चाहते हो तो टेन 30 लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो जो तेरी इच्छा, बेटा क्या निकालो, कुछ भी निकाल लो, ये निकालो कि ये निकालो, दोनों में से चूज करो। नहीं नहीं कुछ भी निकाल, अरे कुछ भी नहीं होता, या तो बेस होता है या हाइपोटेन्यूज होता है, कुछ क्या होता है।
अच्छा हाइपोटेन्यूज निकाल लो भाई। इन ट्राइंगल एबीसी sin 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। sin 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC। sin 30 की वैल्यू AB कितना है और AC निकालना है, तो AC हो गया 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? AC की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब BC निकालेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो tan थीटा लगा दो या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। आगे बता दिया। वेरी गुड। तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है भाई। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर 5 का स्क्वायर, BC स्क्वायर नहीं पता, AC कितना है 10 का स्क्वायर। तो 25 प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 100, 75 में से 25 इंटू 3 है बताइए, 5√3 आया। क्लियर? और ये 5√3 कैसे आया? बेटा 25 का तो 5 बाहर आ गया ना बेटा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। 5, तो इसलिए 5√3 आ गया। हम 10 30 से नहीं निकाल सकते थे, वो जल्दी आता है ला रहा हूँ। एक काम कर, तू बाहर बैठेगी कि अंदर बैठेगी? उसमें क्या है कि तेरा डिस्टर्बेंस नहीं होगा ना इसलिए। डन। हाँ बेटा वो आधे घंटे का ही है ना, इसको बढ़िया तरह से भूनना। एक सेकंड बेटा रुकना, मैं एक पेपर है इनका ये फाउंडेशन वाला का इनको भेज दूँ। सर अरे रुक जा एक सेकंड के लिए, मैंने बोला ना एक सेकंड के लिए रुक जा। भावनाओं को तो समझा कर। तो एक पेपर सेंड कर रहा हूँ, उनका पेपर है श्री फाउंडेशन वाला। बाई चलिए। हाँ भाई, अब यदि इसकी जगह किसी ने बोला कि मेरे को पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा एंगल लगाना। आप ये देखो, इसकी जगह या तो इतना करो या फिर एक और तरीका है, 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 AB अपॉन BC।
तो कितना हो गया 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। बी सी, तो बी सी कितना आ गया 5/√3। तो ये ज्यादा इजी है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो एंगल को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं बिना पाइथागोरस थ्योरम। तो समझ में आ रहा है, यही काम अपन ने एक दो प्रॉब्लम में उसमें किया था एरिया रिलेटिव सर्कल। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये चीज पढ़ाना जरूरी है। अब तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये चीजें पता लग गई ना कि ऐसा होता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या डायरेक्ट आपका एंगल लगाओ। और देखिए किस तरह की प्रॉब्लम और पूछी आपने। ए साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। a plus b is greater than 0 degree and less than 90 degree. a is greater than b, पॉइंट है। एमसीक्यू में आने के पूरे चांसेस इस तरह की प्रॉब्लम। साइन ए माइनस बी का वैल्यू 1/2, कोस ए प्लस बी का वैल्यू 1/2, और हमें ए प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। बेटा साइन ए माइनस बी 1/2, तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है 30 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया बेटा 30 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। कोस की वैल्यू क्या है 1/2, कोस में किसकी वैल्यू होती है cos 60 60। तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री। अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा ए माइनस बी 30 डिग्री, ए प्लस बी 60 डिग्री, ऐड कर दो दोनों को। ए प्लस ए, बी से बी, 30 प्लस 60 90 90। तो बेटा ए का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री बाई 45 45 डिग्री, बिल्कुल सही है। अब ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या फिर सेकंड में रख दो। सेकंड में रखने से ज्यादा इजी पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ए का वैल्यू 45 डिग्री प्लस बी 60 डिग्री, तो बी का वैल्यू आ गया 60 डिग्री माइनस इक्वल टू, बस यही निकालना था। आया समझ में? ठीक, लिख लीजिए बेटा। सर। हाँ बेटा बोल। सर वैसे भी क्या हमें फाइंड ए मतलब ए निकालना था, तो बी नहीं निकालते तब भी चलता ना? हाँ हाँ चलता, लेकिन कभी ए और बी दोनों पूछ लेता है इसलिए मैंने निकाल दिया। ठीक है ना बेटा? ओके, हाँ ओके सर। सर ए प्लस बी 60 डिग्री लिख रखा है ना? हाँ 60 डिग्री लिख रहा है बेटा।
ये तो हो गया हमारा वैल्यू वाला पार्ट, ठीक है, वैल्यू इस तरह से निकालेंगे और ऐसे सोल्व करेंगे। अब एक होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब तो समझते हो आप, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भाई किसी भी एंगल में थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है बेटा, अरे लेकिन इस बार तो हट गया होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुम्हारा, यस सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हट गया तुम्हारा, पर सबसे इजी यही है। यही और ये हट गया। 11th में कम तो 11th में दोबारा बता देंगे, इसमें है क्या बता दूं, वो थोड़ा बहुत ही है। 11th में काम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, चलो बता देते हैं, लेकिन कहीं पर भी काम आ जाए आपसे। होता क्या है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है बेटा कोस थीटा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो वो कोस में कन्वर्ट होगा, मतलब प्रूव करके बता देंगे तो भी यही आएगा, साइन 90 माइनस थीटा निकालो या कोस थीटा निकालो, बात बराबर। ऐसा क्यों होता है देखो तब ये एंगल थीटा है, वैसे समझ लो ये एंगल थीटा है। तो यदि मैं इसके लिए साइन थीटा निकालूं या कोस थीटा निकालूं, थीटा के सामने वाला ये, तो कोस थीटा क्या होगा, बीसी बेस अपॉन, इसका मतलब बीसी अपॉन। अब जैसे ये थीटा है तो ये कितना हो गया बेटा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेटा 90 माइनस एंगल इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा इसका बेस, उल्टा हो जाएगा। तो अब यदि मैं साइन 90 माइनस थीटा निकाल रहा हूं तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस ट्रांसफर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फर्स्ट। अब इसी तरह से उल्टा, तो ये तो सब बेकार है, तो समझाने के लिए है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यदि मैं बोलूं कोस 90 माइनस थीटा तो बेटा साइन थीटा होगा, ये दोनों का पेयर चलेगा आपका। फिर दूसरा पेयर चलेगा टेन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ये एक पेयर चलेगा। और तीसरा पेयर चलेगा आपका सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये तीसरा पेयर चलेगा। तो ऐसे चलता है, और बस यही है कॉम्प्लीमेंट्री, तो करना पड़ेगा। देखो दो भाई, कोई बात नहीं, आपने यूज करके आपने इसको यूज कर लिया और कोई दूसरा कंसेप्ट लग रहा हो तो क्या दिक्कत आ रही है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने बोला एक साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, साइन थीटा, तो दो तरीके से ये सोल्व हो सकता है। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कहाँ इक्वल होती है, याद करो 45 डिग्री, तो इसका आंसर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब कैसे आया ये भी समझ लो, दो मेथड। फर्स्ट मेथड साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस थीटा से सबको डिवाइड कर लो, ये हो गया टेन थीटा, और ये क्या हो गया टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पहला मेथड, कोई दिक्कत इसमें। सेकंड मेथड साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा को मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा।
तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा? तो 2 थीटा इक्वल टू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? आइए आप लिख लो। बोलो बोलो। बोलो कितने प्लेट का? 4 प्लेट का 2। आया समझ में आ गया? तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं ये और बता देते हैं। अब ये मतलब हट तो गया, लेकिन आप देख लीजिए ये कोर्स से हट गया भैया। ऑनलाइन और ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स, ये आपका कोर्स में नहीं रहा आपके। ऐसे फर्स्ट चैप्टर में जो आपका रियल नंबर है उसमें से वो प्रूव करने वाले हट गए, याद है ना? m+1 वाला वो m ओके भाई, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म, वो सब हट गए। इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम आएगी, लेमा था। हाँ लेमा था, एल्गोरिथम आएगी, लेमा था। ऐसे ही सेकंड चैप्टर पूरा है। थर्ड चैप्टर क्या लीनियर इक्वेशन है ना, तो लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया। इजी था, सर बहुत इजी था वो वाला। बहुत इजी था, सबसे ज्यादा इजी। फिर फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक, वो तो कम टर्म टू में आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हट गई। देखो जरा, जैसा आपको कभी ऐसा बोल दिया साइन 57 डिग्री, कोस 33 डिग्री, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। तो बेटा 57 डिग्री को मैं 90 - 33 लिख सकता हूँ क्या? नाइन्टी माइनस 33 57 ही रहेगा। तो मैंने सिर्फ इसको चेंज किया। ना व्हाट इज साइन 90 - थीटा, सॉरी ये उल्टा। व्हाट इज साइन 90 - थीटा? तो कोस थीटा, ये ना थीटा, कोस और सेक क्या होता है? किसका उल्टा होता है? सेक 1/4। ऐसा बना आया समझ में भाई? 57 + 33, पहले इन दोनों को हेड कर 90 आ रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से किसी एक एंगल को चेंज कर दो, इसको चेंज कर लो या इसको कर लो। तो मैंने 57 को क्या लिख दिया? 90 -
33। तो साइन 90 माइनस थीटा तो कोस 33 और सेक को मतलब एक और करते ना, अभी समझ में आएगा इससे इतना। हाँ इसमें क्या एक तो आपका ये दे रखा है, मैंने थोड़ी दिया। सेक सेक थीटा किसका उल्टा होता है बेटा? पहले फर्स्ट पेज देखो, फर्स्ट पेज स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग पहली चीज जो बताई थी सेक की। अब देखो इसमें ऐसे पूछे, इसका वैल्यू निकालना मुझे। तो ये लास्ट प्रॉब्लम है बेटा आज की हमारी, टाइम हो चुका है। 10 5 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 32 डिग्री, 10 58 डिग्री। देखो 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? 85। दोनों को साथ साथ लिख लीजिए। 32 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 58 डिग्री और 10 45 डिग्री। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, जो तुम्हारे को इच्छा है। बोलो 5 को चेंज करो, 85 को चेंज करो, किसी को भी कर दो। तो मैंने 5 को लिख दिया 90 माइनस 32 को क्या लिखूंगा? 90 माइनस 58 और 10 45 डिग्री की वैल्यू 1। पता है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत। 10 90 माइनस थीटा कोस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कोस थीटा। ठीक है, कोस किसका उल्टा होता है? 10 का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/10 कोड को क्या लिख सकता हूँ? 1/, आया ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए ये।